जय हिंद दोस्तों एम्पायर्स क्लासेज पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भूगोल पर। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो RAS हो, SI हो, पटवारी, ग्राम सेवक, इसके अलावा अभी जो पशु परीक्षक की वैकेंसी आई है उसमें हो, तो हम राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल जो है एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल के बारे में आपको मैं पहले राजस्थान के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। राजस्थान, सबसे पहले बात तो आती है कि राजस्थान शब्द का सबसे पहले उल्लेख हमें मिलता कहाँ है। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख हमें सबसे पहले मिलता है गोसुंडा शिलालेख में। गोसुंडा शिलालेख, गोसुंडा शिलालेख में हमें जो है सबसे पहले राजस्थान शब्द की जो है जानकारी मिलती है। ये शिलालेख जो है 532 ईस्वी का है, 532 ईस्वी का है। हाँ, इस जो शिलालेख है, ये शिलालेख जो है हमारा चित्तौड़ में है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ में यह शिलालेख है और इस शिलालेख में हमें शब्द मिलता है राजस्थानीय। शब्द हमें मिलता है राजस्थानीय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, हमें राजस्थान शब्द का जो उल्लेख है वो गोसुंडा शिलालेख में मिलता है। गोसुंडा शिलालेख 532 ईस्वी का है, ये चित्तौड़ में है और इसमें जो शब्द है वो है राजस्थानीय। ठीक है दोस्तों, अगला जो उल्लेख मिलता है हमें राजस्थान शब्द का वो हमें मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में, बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? तो ये हमारा है आबू सिरोही में, सिरोही में है। 625 ईस्वी का है, ये 625 ईस्वी का है और इसमें जो शब्द मिलता है हमें वो मिलता है राजस्थानी द्वितीय। हमें जो शब्द मिलता है इसमें वो है राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय। तो ये राजस्थानी द्वितीय शब्द जो है वो हमें मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। 625 ईस्वी का ये शिलालेख है और सिरोही में है। ठीक है दोस्तों, ये बात तो हो गई हमारे जो है राजस्थान शब्द का जो उल्लेख हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है। देखो, राजस्थान जो है वो पहले राजस्थान इसका नाम नहीं था, पहले ये अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ था। अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले जो हमारे हैं योध्य प्रदेश, योध्य प्रदेश, सबसे पहले योध्य प्रदेश। योध्य प्रदेश में जो है हमारे कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें पहले गंगानगर, गंगानगर प्लस हनुमानगढ़, गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिले आते थे। लेकिन जब से नए जिलों का गठन हुआ है तो अनूपगढ़ जिला भी जो है इसमें आने लग गया, अनूपगढ़। ठीक है दोस्तों, अनूपगढ़ जिला हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें वागड़ प्रदेश की, वागड़ प्रदेश, वागड़ प्रदेश में 2 जिले हैं जो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम देखें जो है मांड प्रदेश, मांड प्रदेश, इसके अलावा जो है जांगल प्रदेश, जांगल प्रदेश, सूरसेन, सूरसेन क्षेत्र हो गया। सूरसेन के अलावा जो है हमारा अही छत्रपुर हो गया, अही छत्रपुर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र हो गया, हाड़ौती क्षेत्र हो गया। मेवात हो गया, मेवात हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग क्षेत्रों से नाम जाना जाता है। जैसे अगर हम मांड प्रदेश की बात करें तो जैसलमेर को पहले जो है मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, जैसलमेर को मांड प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जांगल प्रदेश हो गया, जांगल प्रदेश में बीकानेर हो जाएगा हमारा, बीकानेर। इसके अलावा जो है जोधपुर, जोधपुर में जैसे फलोदी, फलोदी अब जिला बन गया ना नया, तो जोधपुर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा नागौर हो गया। तो इन्हें जो है जंगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। अही छतरपुर, नागौर को जो है अही छतरपुर के नाम से जाना जाता था।
नागौर को आई छतरपुर के नाम से। इसके अलावा हाड़ौती क्षेत्र में 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है दोस्तों, सूरसेन में जो है हमारे जो है भरतपुर और धौलपुर, भरतपुर और जो धौलपुर है वो सूरसेन क्षेत्र में आ गए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो हमारा शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र में जो है पहले आता था शेखावाटी क्षेत्र में पहले सिक्कर, चूरू और झुंझुनू आता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक जिला जो है नीम का थाना जिला नया बन गया, तो ये नीम का थाना भी इसमें कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीम का थाना जिला भी। तो इस प्रकार से देखो दोस्तों, राजस्थान को पहले जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो है अलग अलग नाम से जाना जाता था। जैसे योध्य प्रदेश गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ को योध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मांड प्रदेश जो है जैसलमेर को, जंगल प्रदेश में बीकानेर, जोधपुर, नागौर हो गया, आई छतरपुर, नागौर हो गया, शेखावाटी में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, और अब नया जिला बन गया जो है नीम का थाना। इसके अलावा वागड़ प्रदेश में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और सूरसेन क्षेत्र में जो है भरतपुर और धौलपुर। इस प्रकार से जो है राजस्थान को अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो राजस्थान हमारा शब्द है, इसका सबसे पहले उल्लेख किसने किया? राजस्थान शब्द की जानकारी तो हमें घोसुंडा शिलालेख में मिल गई थी, लेकिन जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में जो है राजस्थान नाम दिया इसका, 1800 ईस्वी में। इस बात का हमें जो है इस बात की हमें जानकारी मिली, इस बात की हमें जानकारी 1805 में मिली। 1805 में एक पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है दोस्तों, द मिलिट्री ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस पुस्तक में हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि सन 1800 में जो है राजस्थान शब्द जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले दिया था। ठीक है दोस्तों, जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान शब्द दिया था। इसके बाद में जो है हमें राजस्थान शब्द की जानकारी देते हैं कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान या फिर राजस्थान या फिर रजवाड़ा, यह है राजस्थान को इस नाम से जाना 1829 में। ठीक है दोस्तों, तो जो है कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द की जानकारी हमें दी 1829 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, जल्दी से उतारो फटाफट। हाँ, जो कर्नल जेम्स टोड की जो है बुक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इस जो है इस पुस्तक में हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उतारो फटाफट, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों। तो हमने देखा राजस्थान को जो है राजस्थान शब्द की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, राजस्थान को प्रारंभ में किन किन नामों से जाना जाता था। तो इस बारे में जो है हमने जो है देख लिया दोस्तों। इस बारे में उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे हम बढ़ते हैं राजस्थान के विस्तार और विस्तृति पर। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ग्लोब पर। जैसे दोस्तों ग्लोब पर, ठीक है, ये हो गई हमारी ग्रीनविच रेखा। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान जो है हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ हमारा राजस्थान है। तो ये ग्रीनविच रेखा के तो पूर्व दिशा में हो गया। ठीक है दोस्तों, और ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा।
देखो दोस्तों, भूमध्य रेखा के तो उत्तर में और जो है ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में जो है राजस्थान की स्थिति है। तो हमें अगर एग्जाम में पूछे कि राजस्थान जो है ग्रीनविच रेखा के किस दिशा में है, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में। और अगर हमें पूछे भूमध्य रेखा के किस ओर जो है राजस्थान की स्थिति है, तो वो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो है राजस्थान की स्थिति है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़े। अब पूछे हमें, इसमें 3 सवाल हो गए। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो भूमध्य रेखा के उत्तर दिशा में, ठीक है दोस्तों, भूमध्य रेखा के तो उत्तर दिशा में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में, तो ग्रीनविच रेखा के पूर्व दिशा में। और अगर हम देखें ग्लोब में, तो ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम ग्लोब में देखें तो ये ग्लोब में हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये हमारी राजस्थान की स्थिति। ठीक है दोस्तों, राजस्थान भूमध्य रेखा के उत्तर में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में और ग्लोब में जो है उत्तर पूर्व में हो गया। अगर हम एशिया की बात करें और फिर भारत की बात करें, तो भारत के किस दिशा में राजस्थान है और एशिया के किस दिशा में राजस्थान है। तो भारत के तो जो है उत्तर पश्चिम दिशा में, भारत के तो उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है दोस्तों, और जो है एशिया के दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो ये राजस्थान की जो है स्थिति के बारे में बेसिक सी जानकारी हो गई कि राजस्थान जो है हमारा भूमध्य रेखा के पूर्व में, उत्तर में, ग्रीनविच रेखा के पूर्व में, ग्लोब भर उत्तर पूर्व में, एशिया में दक्षिण पश्चिम में, और जो है भारत में अगर हम देखें तो भारत में हो जाएगा उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी स्थिति की बात। अब देखो राजस्थान के स्थिति विस्तार में अक्षांशीय विस्तार जो है, अक्षांशीय विस्तार और जो है देशांतरीय विस्तार, ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है, इस बारे में देखते हैं। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर के बारे में तो हमने जो है हमारे भारत के भूगोल के बारे में जो है आपने क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देख लेना। अक्षांश और विस्तार जो है देशांतर के बारे में हमने वहाँ आपको समझा दिया था। अब मैं बता रहा हूँ राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखें देशांतरीय स्थिति। तो देशांतरीय स्थिति है 69 डिग्री 78 डिग्री, 69 डिग्री 17 मिनट 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 25 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो 69 डिग्री 25 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक जो है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे अगर हम बढ़े, यहाँ तक समझ में आ गया कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक, देशांतरीय विस्तार जो है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट तक जो है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार हो गया। अब देखो दोस्तों, 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री और 3 मिनट जो है घटाएंगे तो ये 9 मिनट हो जाएगा और ये है
7 डिग्री 9 मिनट। और अगर हम 78 डिग्री 17 मिनट से 69 डिग्री 30 मिनट अगर हम घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास जो है 47 मिनट और जो है 9 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सॉरी 8 डिग्री 47 मिनट। यह हो गया राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, यह हो गया देशांतरीय विस्तार। ठीक है दोस्तों, अब देखो राजस्थान के जो है पूर्व में और राजस्थान के पश्चिमी दिशा से, इन दोनों में समय का अंतर कितना है, इस बारे में अगर हम बात करें तो देखो समय की जानकारी हमें देशांतरों से पता चलती है। 8 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री में जो है 4 मिनट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 8 डिग्री में 32 मिनट हो गए, प्लस 47 मिनट 4 से गुना करेंगे तो 188 सेकेंड, यानी 3 मिनट और 8 सेकेंड हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान के पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी सिरे तक जो है समय का अंतर है 35 डिग्री 8 मिनट, लगभग 36 मिनट का जो है राजस्थान के पश्चिम और पूर्व के बीच समय का अंतराल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें आगे। अब बात करते हैं राजस्थान के जो है कर्क रेखा की। कर्क रेखा जो है राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, तो देखो दोस्तों कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के, डूंगरपुर की सीमा स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच जो है हमारी कर्क रेखा गुजरती है। जो कर्क रेखा गुजरती है वो बिल्कुल दक्षिण में है राजस्थान के, तो कर्क रेखा के जो है अधिकांश राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा के बारे में बात हो गई राजस्थान की। अब मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ आज हमने क्या पढ़ा है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हमने राजस्थान का जो है भूगोल शुरू किया। इसमें हमने राजस्थान शब्द के बारे में देखा, राजस्थान शब्द की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है। उसके बाद में जो है राजस्थान का जो शब्द है वो सबसे पहले किसने प्रयोग किया, जॉर्ज थॉमस, उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड ने, उसके बारे में हमने जानकारी देखी। उसके बाद में हमने राजस्थान का जो है, राजस्थान को किन किन नामों से जाना जाता था, पहले राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों के नाम से जाना जाता था, उसके बारे में हमने देखा। उसके बाद में जो है राजस्थान की स्थिति देखी कि राजस्थान की स्थिति जो है कहाँ है, राजस्थान की स्थिति ग्लोब पर, भारत में भूमध्य रेखा पर, और जो ग्रीनविच रेखा के किस और जो है राजस्थान की स्थिति है। उसके बाद में हमने अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार देखा। उसके बाद में राजस्थान के पश्चिमी और पूर्वी सिरे के बीच जो है कितने समय का अंतराल है उसके बारे में देखा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जो है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हमारी जो है क्लास रोज जो है अटेंड करते रहिए, आपको जो है बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।